हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको कुछ लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोल देते हैं, कुछ लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट बोल देते हैं, कुछ लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोल देते हैं। बात एक ही है, कंडीशन देने के लिए हम 5 प्रकार की स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसे कि इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ और स्विच केस। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कैसे इफ यूज होता है, कैसे एफ एल्स यूज होता है। देखिए, सबसे पहला आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पहली स्टेटमेंट कंडीशनल की, कौन सी? इफ। यदि हमें कोई भी सिंगल ऐसी कंडीशन देनी है जहां पर कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, फॉल्स होने पे कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, तो वहां पर हम इफ का यूज करते हैं। जहां पर कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इफ का। एक प्रोग्राम मैं आपको कंप्लीट बना करके दिखाऊंगा और अगले प्रोग्राम से मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, बीच का खाली लॉजिक बताऊंगा, जो कि आप प्रोग्राम के अंदर पुट करके चलाएंगे। सबसे पहले 2 हेडर फाइल प्रत्येक प्रोग्राम में ये लगेगी। कौन कौन सी? हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, दूसरा हैश इंक्लूड conio डॉट एच। 2 हेडर फाइल लगाएंगे, फिर बनाएंगे मेन फंक्शन। कैसे बनाते थे? void main करली ब्रेसेस स्टार्ट और करली ब्रेसेस क्लोज। उसके बाद सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करा लिए, इंट x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू मान लो 5। सबसे पहले मैंने लगाया क्लियर स्क्रीन और सबसे लास्ट में मैंने लगाया गेट ch। और मैंने क्या किया? कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई? कि इफ यदि x बड़ा है y से, कंडीशन ट्रू हो, तो क्या प्रिंट हो जाए? x इज ग्रेटर। क्या प्रिंट हो जाए? x इज ग्रेटर। देखिए, आपकी सिंटैक्स क्या होती है इफ की? इफ की सिंटैक्स होती है कि इफ और यहां पर क्या आएगी? कंडीशन आएगी। और अगर ये कंडीशन सही होती है, यानी एक तरीके का लॉक आएगी। अगर कंडीशन सही होती है, यानी कंडीशन ट्रू है, तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये कंडीशन के अंदर इंटर ही नहीं होगा, है ना। तो यहां पर देखिए, x की वैल्यू क्या है? 10। क्या 10 बड़ा है 5 से, यानी 10 ग्रेटर देन 5? यस, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएंगे, क्या प्रिंट होगा? x इज ग्रेटर। मान लीजिए y की वैल्यू क्या है? 50। तो आपका क्या 10 ग्रेटर देन 50? नो, कुछ भी नहीं चलेगा। सीधा इस लूप के, इस कंडीशन के अंदर ये एंटर ही नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। और आपका अगर बाहर कुछ लिखा है तो प्रिंट हो जाएगा, वरना ये कंडीशन आपकी एग्जिट होकर के बाहर आ जाएगी। ये है आपका इफ स्टेटमेंट। इफ में यदि कंडीशन सही है तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं। दूसरा पढ़ते हैं हम, कौन सा? इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स ब्लॉक दोनों होते हैं। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए, इफ x बड़ा है y से, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चलेगा, एल्स वरना ये वाला ब्लॉक चलेगा। यानी ट्रू होने पे इफ कोड एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होने पे एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लिखा क्या प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे? x इज ग्रेटर। और यदि आपका कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे? y इज ग्रेटर। तो देखिए, आपकी x की वैल्यू क्या है? 10 ग्रेटर देन, y की वैल्यू क्या है? 50। 10 ग्रेटर देन 50? नो, कंडीशन फॉल्स। तो कौन सा भाग चलेगा? फॉल्स वाला, यानी एल्स कोड चलेगा। और क्या प्रिंट होगा? y इज ग्रेटर। यदि x की वैल्यू क्या हो जाए? 100 हो जाए, यानी 100 हो जाए, 100 ग्रेटर देन 50? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो पहला भाग चलेगा, x इज ग्रेटर। लेकिन चलेगा दोनों में से एक ही। कंडीशन का यही नियम है कि जो कंडीशन लगाई है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिर्फ उसी वाला ही ब्लॉक चलेगा, बाकी दूसरे ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दैट इज ए इफ एल्स। इफ एल्स का मीनिंग है कि अगर कंडीशन सही है तो इफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा कौन सा था? मैं आपको पूरा प्रोग्राम क्लियर करके दोबारा करवाता हूं।
आपका 3 नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ को कुछ लोग लेट इफ स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? अभी आपने पिछले स्टेटमेंट का यूज क्या किया कि इफ एल्स एक ही कंडीशन चेक होती है, यदि ये कंडीशन सही है ये चलेगा, फॉल्स है ये चलेगा। लेकिन एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर आप मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? एल्स इफ स्टेटमेंट का, जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही दो हेडर फाइल लगाए, मेन फंक्शन बनाए, क्या वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट और उसकी वैल्यू ले ली परसेंटेज की, एक वेरिएबल ले लिया परसेंटेज, उसकी वैल्यू ले ली मान लो 70.55 और मैंने लिखा इफ यदि परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 60 के तो क्या प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे? फर्स्ट डिवीजन। क्या प्रिंट हो जाए? फर्स्ट। एल्स और थोड़ा स्पेस, क्योंकि एल्स भी एक कीवर्ड है, इफ भी एक कीवर्ड है। कुछ लोग क्या करते हैं एल्स और इफ ऐसे साथ में लिख देते हैं, फिर कहते हैं सर जी एरर आ रही है। तो आएगी क्योंकि दोनों अलग अलग कीवर्ड्स हैं। एल्स और इफ के बीच में मैंने दूसरी कंडीशन लगाई, परसेंटेज बड़ा है या बराबर है मान लो 50 के, तो मैंने क्या कर दिया यहां पर सेकंड प्रिंट करवा दिया। उसी प्रकार से एल्स इफ थर्ड कंडीशन मैंने लगा दी, परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 33 के, तो मैंने क्या प्रिंट करा दिया इसके अंदर? आपका थर्ड डिवीजन। और यदि आपका ना तो फर्स्ट कंडीशन चला, ना सेकंड चला और ना ही थर्ड कंडीशन चला, ना फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, ना सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, ना थर्ड एग्जीक्यूट हुआ, तो लास्ट में मैंने चला दिया एल्स और उसमें क्या प्रिंट करवा दिया? फेल। क्या प्रिंट करवा दिया? फेल। देखो यहां पर मेरे पास जगह नहीं है तो आप इस कर्ली ब्रेसेस को हटा करके सबसे लास्ट में बंद कर दें, क्योंकि ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे इसके अंदर कवर करना है सब कुछ। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, परसेंटेज की वैल्यू देखो 70.55 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यस, कंडीशन इज ट्रू। और क्या प्रिंट हो जाएगा? फर्स्ट डिवीजन। आपकी स्टार्टिंग पहली कंडीशन ही ट्रू होगी तो आगे चलने की जरूरत नहीं। मान लीजिए इस परसेंटेज की वैल्यू है 30.55। क्या 30.55 ग्रेटर देन 60? नो। 30.55 ग्रेटर देन 50? नो। 30.55 ग्रेटर देन इक्वल 33? नो। यानी कोई भी कंडीशन यदि एग्जीक्यूट नहीं होती है तो उस केस में एल्स भाग चलता है, जिसमें हमने क्या प्रिंट करवा रखा है? फेल। तो क्या डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे? फेल। अब यहां पर देखिए, इफ एल्स में क्या था? एक कंडीशन थी, लेकिन एल्स इफ के जरिए आप कितनी मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसलिए यदि आप मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? एल्स इफ स्टेटमेंट का। अब आप नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, कौन सा? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि आप एक इफ के अंदर दूसरी इफ चेक करना चाहते हैं, यानी इस तरीके से एक इफ में मैंने कंडीशन दी और उसके अंदर दूसरी कंडीशन दी, इस तरीके से अगर आपको यहां पर भी स्टेटमेंट है और इधर भी स्टेटमेंट है तो ये चलेगी कैसे? देखिए, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो अंदर आएगा और इसको चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। मान लीजिए ये कंडीशन तो ट्रू थी, लेकिन आपकी ये वाली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते। यानी बाहर लिखी गई स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी, लेकिन इसमें लिखी हुई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। लाइक वैसे ही जैसे मान लीजिए एक रूम है और इसके अंदर एक दूसरा रूम है। मान लीजिए बाहर वाला लॉक लगा हुआ है, वो अगर चाबी खुलेगी तो आप यहां की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर की एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये लॉक खुलेगा तभी इसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यही कंडीशन फॉल्स है तो सीधा बाहर आ जाएगा, ना फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ना ये होगी। यानी इफ के अंदर दूसरी इफ क्या कहलाती है? नेस्टेड इफ कहलाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए
आपके पास आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो उसके लिए आपको एक लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, और आपको देखना है कि इन तीनों में बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए एक लॉजिक होता है, आप लॉजिक क्रिएट करेंगे कैसे, ए बड़ा है बी से, यदि कंडीशन ट्रू है तो ए का कंपैरिजन मैं किसके साथ करा दूं, सी से, अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी का कंपैरिजन मैं किसके साथ करा दूं, सी के साथ। देखो इफ के अंदर दूसरी, पहली कंडीशन अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर दूसरी कंडीशन लगेगी, अगर ये फॉल्स है फिर भी इसके अंदर दूसरी कंडीशन लगेगी, यानी इफ के अंदर दूसरी इफ क्या कहलाएगी, नेस्टेड इफ। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको पूरा प्रोग्राम करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले आएगी 2 हेडर फाइल, फिर आप लगाओगे मेन फंक्शन void main करली ब्रेसेस स्टार्ट करली ब्रेसेस क्लोज, और सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं गेट ch। सबसे पहले 3 वेरिएबल बना लो, a की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, b की वैल्यू भी आप कुछ भी दे दो, c की वैल्यू भी आप कुछ भी दे दो, जो आपका मन करे वो वैल्यू दे दो। आप इसको चेंज भी करके दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको वो लॉजिक बताया था ना, a बड़ा है b से, यदि कंडीशन ट्रू है तो a का कंपैरिजन c के साथ, कंडीशन फॉल्स है तो b का कंपैरिजन c के साथ। तो पहली कंडीशन कौन सी थी, a बड़ा है b से, ये आपने बना दिया ट्रू ब्लॉक। कौन सा बना दिया, ट्रू ब्लॉक। एल्स, और ये बना दिया आपने फॉल्स ब्लॉक। कौन सा बना दिया, फॉल्स ब्लॉक। तो ये आपका ट्रू ब्लॉक है, अब नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं, ये आपका फॉल्स ब्लॉक है। ट्रू होने पे कौन सा चलेगा, ए बड़ा है सी से, और फॉल्स होने पे कौन सी कंडीशन चलेगी, बी बड़ा है सी से। कहने का मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से इस कंडीशन के भी 2 भाग होते हैं, पहला ट्रू ब्लॉक और दूसरा फॉल्स ब्लॉक। ये आपका ट्रू ब्लॉक है, ये आपका फॉल्स ब्लॉक है। इसी प्रकार से इस कंडीशन के भी 2 भाग है, ये ट्रू ब्लॉक है और ये फॉल्स ब्लॉक है। अब देखिए आपकी यदि ये कंडीशन सही होती है तो क्या होगा, a इज ग्रेटर। मान लीजिए कंडीशन सही है, आपने लिख दिया a इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सी कंडीशन सही होगी, c इज ग्रेटर। क्या डिस्प्ले हो जाए, c इज ग्रेटर। उसी प्रकार से यदि ये कंडीशन सही है तो क्या प्रिंट हो जाए, b इज ग्रेटर। उसी प्रकार से फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो जाए, c इज ग्रेटर। अब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए, ड्राई रन करके देखिए कैसे चलेगा। अब आइए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5, 5 ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है, 15, 5 ग्रेटर देन 15, कंडीशन इज फॉल्स। क्या 5 बड़ा है 15 से, नहीं, तो फॉल्स भाग चलेगा। और फॉल्स भाग कौन सा है, ये वाला। इसमें आएंगे, एंटर होंगे। सबसे पहले फिर एक कंडीशन और लगी है, क्या, b की वैल्यू क्या है, 15 ग्रेटर देन c की वैल्यू क्या है, 20। क्या 15 ग्रेटर देन 20, क्या 15 बड़ा है 20 से, ये भी फॉल्स है। तो ये क्या है इसका ट्रू भाग और ये क्या है इसका फॉल्स भाग। तो कौन सा चलेगा, फॉल्स भाग। और इसमें क्या प्रिंट है, c इज ग्रेटर। तो देखिए क्या आपका c ग्रेटर है, यस। इस प्रकार से आप इनकी किसी की भी वैल्यू चेंज करके देख लीजिए। मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू कर दी 50, क्या 50 ग्रेटर देन 15, क्या 50 बड़ा है 15 से, यस, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया। अब a की वैल्यू क्या है आपकी 50 ग्रेटर देन आपकी c की वैल्यू क्या है 20, 50 ग्रेटर देन 20, यस, कंडीशन इज ट्रू, फिर अंदर आया और क्या प्रिंट हो जाएगा, a इज ग्रेटर। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आपको फाइंड होगी। दैट इज ए नेस्टेड इफ। ये क्या कहलाती है आपकी नेस्टेड इफ। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस के लिए आप स्विच केस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा पहले इनका सिंटैक्स बताता हूं, स्विच केस वर्किंग कैसे करता है। पहले आता है आपका स्विच, और यहां पर आप कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं या कोई वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज, यहां पर केस लिखा जाता है और केस के आगे कंडीशन आती है, कोलन आता है। यहां पर आप स्टेटमेंट दे सकते हो, आप ब्रेक कीवर्ड लगा सकते हो, ऐसे मल्टीपल केसेस लगा सकते हो, और लास्ट में आप डिफॉल्ट कीवर्ड लगाएंगे।
और उसके अंदर आप स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन आप कौन कौन सी दे सकते हैं, कंडीशन में नंबर कौन सा दे सकते हैं, आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर सकते हैं यानी नंबर वाली, आप कैरेक्टर वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फ्लोट वैल्यू इसमें यूज नहीं कर सकते। कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या स्विच केस के कंडीशन में कंडीशन के रूप में आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इंटीजर कैरेक्टर वैल्यू ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी, मैंने दो हेडर फाइल बनाई और मेन फंक्शन बनाया, void main curly braces start curly braces close, और मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया int day। आपने यूजर द्वारा इसकी वैल्यू ले लेनी है, चाहे जो मर्जी ले लीजिए आप, और get ch। अब आपने क्या किया, यूजर द्वारा वैल्यू कैसे लेते हैं, cout enter the day number, कि आप कोई भी डे नंबर इंटर करवाओ, in आपकी जो भी वैल्यू आप डे में इंटर कराओगे वो किस में चली जाएगी, डे नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। फिर आप लगाओगे स्विच केस ब्रांचेज चेक करने के लिए, और वो वैल्यू आपको पता है यहाँ पर क्या लगता है, वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू गई है वो यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार से ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज। यहाँ पर मैंने पहला केस लगाया, केस 1, मैंने कंडीशन के रूप में लिखा 1। यदि ये डे 1 से मैच करता है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए मंडे, क्या प्रिंट हो जाए, मंडे, और हाथों आपका हो जाए ब्रेक। ये आपका एक ब्लॉक बन गया। उसके बाद इसी प्रकार से आप केस 2 लिखेंगे और सी आउट में मान लो मैंने क्या प्रिंट करा दिया, ट्यूसडे, क्या प्रिंट करा दिया, ट्यूसडे, और उसको भी मैंने क्या कर दिया, ब्रेक। ऐसे आप कितने केस लगा सकते हैं, आपको मान लो डे कितने होते हैं 7, तो मैंने 7 केस लगा दिए। यानी जितनी आपकी कंडीशन की चॉइस है आप उतने केस लगा सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी केस से मैच नहीं करता तो वो लास्ट में कौन सा केस चलता है, डिफॉल्ट, और मैंने उसमें क्या लिख दिया, मान लो रॉन्ग चॉइस, क्या लिख दिया, रॉन्ग चॉइस। तो देखिए इंटर द डे, मान लो आपने डे की वैल्यू 2 इंटर करवाई, तो डे 1 से मैच करेगा, नो, डे किससे मैच करेगा, 2 से, और क्या प्रिंट होगा, ट्यूसडे, और ब्रेक मतलब सीधा बाहर। ब्रेक कीवर्ड का यूज आगे भी हम जंपिंग स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ब्रेक का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। ब्रेक का मीनिंग होता है इमीडिएटली कोई भी चीज को टर्मिनेट करना, उस कंडीशन से बाहर आ जाएगा वो। आपने ब्रेक दे दिया, वो सीधा बाहर आ गया। मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू दे दी 12, कितनी दे दी, डे की वैल्यू 12, लेकिन आपके केस कितने हैं टोटल, 7 ही केस है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि डे कितने थे, 7 ही थे। अगर आपने चॉइस ही गलत दे दी तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट, और क्या डिस्प्ले होगा, रॉन्ग चॉइस। उसी प्रकार से स्विच के आधार पे आप मल्टीपल, आप अलग अलग चीजें, जैसे लाइक एज कैलकुलेटर, मैं 1 इंटर कराऊं तो एडिशन हो जाए, 2 इंटर कराऊं सब्ट्रैक्शंस हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। स्विच के साथ लूप के साथ स्विच का, स्विच के साथ लूप का, मल्टीपल अलग अलग छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हम करेंगे इस सीरीज के खत्म होने के बाद। लास्ट में जाकर के हम सारी चीजें देखेंगे। ये थी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपने इफ पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, एल्स इफ पढ़ा, नेस्टेड इफ पढ़ा, स्विच केस पढ़ा। इफ का काम एक कंडीशन चेक करने के लिए, एल्स इफ का काम एक कंडीशन जिसमें ट्रू और फॉल्स ब्लॉक दोनों हो, यानी कंडीशन ट्रू है तो पहला भाग, नहीं तो दूसरा भाग चले। उसी प्रकार से तीसरा नेस्टेड इफ, इफ के अंदर दूसरी इफ हम चेक कर सकते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्विच केस जिसमें हम मल्टीपल ब्रांच चेक कर सकते हैं। ये आपके थी 5 प्रकार की क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। एक एक टॉपिक अपने डिटेल से देखा, एक एक प्रोग्राम बनाया, इसके बेस पे आप भी मल्टीपल प्रोग्राम बना के देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए बताइए। इसका जो नोट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।